हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अलकेश पाल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दीज आर सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा था कि किस तरह से मटेरियल से है, मटेरियल तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स ऑलरेडी हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं एंड इन तीनों को कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग एज पर द बैंड थ्योरी कि हर एक तीनों में जो बीच में बैंड गैप जो होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी जो गैप रहता है, उस गैप में कितना डिफरेंस रहता है, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का गैप रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। अब उसमें से हम स्पेसिफिकली अभी पिक कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स को। अब अगर सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर जो है आज की डेट में, प्रेजेंट एरा में लगभग कोई फील्ड ऐसा नहीं छूटा है जहाँ पर कि सेमीकंडक्टर्स का यूज़ नहीं होता है। हम आजू बाजू अगर नज़र घुमाएं तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिख ही जाएगी जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का यूज़ हुआ है। हम लाइट्स की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, टीवी की बात करें, हमारे व्हीकल्स की बात करें, हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें, जहाँ पर भी देखो वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं। एंड आज की डेट में धीरे धीरे जो सेमीकंडक्टर्स जो है, सेमीकंडक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और जैसे कि नाम है सेमीकंडक्टर्स, हम जानते हैं कि व्हाट आर कंडक्टर्स? Those materials which conducts heat and electricity very easily. They allowed to pass through the heat and electricity, those are known as conductors. They allow to conduct. Electrons can move freely. Those are conductors. And then if I add semi in front of that conductor, it becomes partially conductive. That is, sometimes they behave as conductors and sometimes they behave as something else. And this something else is insulator. So that is known as semiconductor. Now these are the materials, those have the electronic properties that are intermediate between those metals and insulators. दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बीच में रहता है इनकी प्रॉपर्टीज़। और इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज जो है वो 10⁻⁻4 टू 10⁻+4 के बीच में रहती है। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर क्या है सेमीकंडक्टर्स का कि वो बाइपोलर इन नेचर होते हैं। बाइपोलर, बाई मीन्स टू, पोलर मीन्स पोलैरिटी, दैट मीन्स प्लस एंड माइनस। तो दे हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, दोज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एंड इन चार्जेस की वजह से किस तरह से कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इमीडिएट प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेमीकंडक्टर्स की, वो किस वजह से ओरिजिन होती है, किस वजह से जनरेट होती है, वो उसमें मेन रीज़न ये है कि जो बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, जो मटेरियल है, कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल अगर हम लोग उठाते हैं, अभी देखेंगे कौन कौन सा जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो अगर स्पेसिफिक मटेरियल पिकअप करते हैं तो उन मटेरियल के एटम्स के बीच का जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो बॉन्ड इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बैंड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि एनर्जी बैंड जो है वो एनर्जी बैंड डिटरमाइन करता है कि वेदर द मटेरियल इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो एनर्जी बैंड स्पेसिफाइज द मटेरियल। द नेक्स्ट इज कि हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में बेसिकली हम लोग फोर्थ ग्रुप के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जिसमें मेनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है।
दीज आर द सेमीकंडक्टर्स। अब इनका ही यूज़ क्यों करते हैं, क्यों, उनके पीछे एक मेन ये बेसिक रीज़न है कि उनके जो एस और पी ऑर्बिट जो हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीटेड रहते हैं, और इन एस और पी के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स रहते हैं वो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी फ़िलहाल हाइब्रिडाइजेशन मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमारे काम का नहीं है फॉर द टाइम बिंग। और ये जो sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं लास्ट के, वो उनमें टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और एंगुलर सेपरेशन जो होता है उसकी वजह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है एटम्स का, और वो टेट्राहेड्रन शेप बनाते हैं, एंड उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब स्पेसिफिकली अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में बेसिकली 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स आते हैं। उसमें से पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो मैंने बोला सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज़ होता है। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, किसका, जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 32 उसका एटॉमिक नंबर है। और इसका जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो रहता है दैट इज 1s2 2s2 2p6, या ब्रॉडली बोलूँ तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इनरमोस्ट एनर्जी लेवल है, अगर मान लो ये सेंटर में जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है उसमें देर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 electrons. Then in the next shell there are 18. If we count all these, 2 plus 8 10 plus 18 28, or out of these 32 28 electrons are filled in the shells completely. The shells are complete. Now how many electrons are remaining? There are 4 electrons that are in the outermost shell. This is the outermost shell and we have 4 electrons in the outermost shell, and these 4 electrons are known as valence electrons. Okay, these are known as valence electron. Okay, तो ये हमने बात की जर्मेनियम के स्ट्रक्चर की। अब जर्मेनियम में आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड रहते हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। अब अगर हम लोग बात करें तो मैंने बोला कि ये जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स आते हैं। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आउट ऑफ दिस अभी सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को उठाते हैं। अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं उनको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब इंट्रिंसिक दैट मीन्स कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती है, प्योर सेमीकंडक्टर रहता है, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसमें हम बाहर से कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी या एक्सटर्नल एटम नहीं डालते हैं। वो 0 केल्विन पे दे बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। और अगर मान लो 0 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो, थर्मल एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, बाहर से दूसरे टाइप की एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एनर्जी गेन करके या थर्मल एजिटेशन की वजह से हायर टेम्परेचर पे जाने के बाद ये जो कंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, they will behave as they can conduct at the higher temperature. So intrinsic semiconductor automatically without any impurities, external impurity, they behave as insulator at some point and they behave as conductor at some point. These germanium and silicon, these are 4th group elements
एंड द बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो दे पोजेसेस डायमंड क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये हमारा जो है ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है हमारे पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। अब अगर इंडिविजुअल आइसोलेटेड सिलिकॉन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब जैसे हमको पता है कि हमारे पास बेसिकली दो मेन बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, एंड दोनों के बीच में जो होता है दैट इज बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब होता क्या है कि जितने वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे फील्ड रहते हैं। तो जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। अब होता ये है कि वैलेंस बैंड में एक्सटर्नल एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाते हैं एंड दे आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल सरफेस। ठीक है। अब हुआ ये कि ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कंडक्शन में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही काम में आते हैं। बाकी जो है वो नहीं काम में आते हैं। वो इसलिए काम में नहीं आते हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि जो इनर मोस्ट शेल है, तो इनर मोस्ट शेल जो है, पहली बात तो वो कम्प्लीटली फिल्ड है। दूसरा, दीज इनर मोस्ट शेल्स आर नियरर टू द न्यूक्लियस, तो वो उनको कम्प्लीटली बाउंडेड रखता है। ठीक है। तो मैंने बताया कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन कौन से? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये एंड चौथा ये। ठीक है। ये हो गया सिंगल सिलिकॉन के एटम की बात कर रहा हूँ। अब सिलिकॉन मटेरियल जो है, सिलिकॉन मटेरियल में देयर आर n नंबर्स ऑफ एटम्स। तो ये सारे के सारे जो सिलिकॉन के एटम्स है दे विल कम टुगेदर। ठीक है। फिर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होगा, वो अपने शेल्स को या बैंड को या एनर्जी लेवल्स को रीअरेंज करेंगे। एंड रीअरेंज करने के लिए होगा ये कि जैसे हमको पता है कि एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वी नीड टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक सिलिकॉन के एटम में आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में बाउंडेड है। अब जब सेकेंड सिलिकॉन जो है एटम है उसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड आया, फोर्थ आया, ऐसे टोटल 5 सिलिकॉन हमारे पास हैं। उन पांचों के पांचों सिलिकॉन एटम्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट या शेल कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा कि जो सेंटर में सिलिकॉन है वो रेस्ट ऑफ द 4 सिलिकॉन से एक एक एटम जो है वो शेयर करेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें या डायग्राम में देखें तो ये जो आउटर मोस्ट, अगर मैं इस एटम की बात करूं तो इस एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। अगर मैं दूसरे एटम की बात करूं तो दूसरे एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तीसरे एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है एंड चौथे एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो बाहर के ये 1 2 3 और ये 4 सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो अंदर वाले सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इन ऑल बोला जाए कि सेंटर वाला जो सिलिकॉन है अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रेस्ट 4 सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। तो और शेयर करने के बाद आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो इनर मोस्ट सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के पास इन ऑल टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस सिलिकॉन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली
पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखें तो सारे के सारे क्रिस्टल जो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो अपने सराउंडिंग एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सब लोग अपने अपने ऑक्टेट को या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या मटेरियल है वो आपस में बाउंडेड रहते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये बैंड स्ट्रक्चर हो गया किसका, सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन का बैंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, उसके ऊपर ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, एंड उन दोनों के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप भी बोलते हैं हमको। ठीक है, अब इसमें देखें कि जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में रहते हैं। अब यहाँ पर वैलेंस बैंड में क्या हुआ, जब भी एक्सटर्नल एनर्जी या अपनी थर्मल एनर्जी या थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके कहाँ चले गए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। ठीक है, तो जब चले गए तो जब भी इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी और जगह छोड़ के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो वो छूटी हुई जगह पे एक खाली स्पेस रह जाएगा। ये जो खाली स्पेस जो है, इस एम्प्टी स्पेस को हम लोग होल बोलते हैं, एंड इट इज ऑफ पॉजिटिव इन नेचर। और इलेक्ट्रॉन जो ऊपर चला गया कंडक्शन बैंड में। ठीक है, एंड इस तरह से जो है वो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और ये जो सेंटर में हमको दिख रहा है, ये सेंटर में ये क्या हो गया, दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल। दैट मीन्स कि मैक्सिमम लेवल जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड रहते हैं किसी भी एक मटेरियल के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं कि कैरियर कंसंट्रेशन की बात करते हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। कि मान लो कि सूटेबल एनर्जी हम लोगों ने सप्लाई की, सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई की किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि वो क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से ट्रांजिशन करेंगे कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से जाएंगे सीधा सीधा कंडक्शन बैंड में, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। तो क्या हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड में गए और फ्री होल्स बन गए वैलेंस बैंड में। तो ये जो फिनोमिना हुआ जिसमें कि क्या हुआ, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गए तो यहाँ पर जो जगह बची वहाँ पर होल बना, ऊपर इलेक्ट्रॉन बना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स या नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड के बराबर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो NE जो रहे, मतलब नंबर ऑफ NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be equals to number of holes, that is equals to Ni, that means total number of charges, intrinsic charges। अब ये दोनों बराबर की इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर क्यों रहते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी या बाहर से थर्मल एनर्जी लेके सारे के सारे होल्स जो हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ के कंडक्शन बैंड में गए उतने ही तो होल जनरेट हुए। दैट इज वाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, अब ये तो था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल थिंग्स। अब इंट्रिंसिक में हमने देखा कि दोज सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर
एंड वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई है। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें कि हम लोग बाहर से इंटेंशनली इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। एंड ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं या तो हम लोग थर्ड ग्रुप की या फिफ्थ ग्रुप की, या तो ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट वैलेंसी वाला एटम जो है वो हम ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। अब बेस्ड ऑन द इम्प्योरिटी, या तो इम्प्योरिटी क्या होगी, थर्ड ग्रुप की या फिफ्थ ग्रुप की, या ट्राईवेलेंट होगी या पेंटावेलेंट होगी, उन दोनों के बेसिस पे वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द सेकेंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर आ गए। अब उनमें से हम लोग सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर उठाते हैं। जब भी कोई पेंटावेलेंट एलिमेंट जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया या एंटीमनी हो गया, इस टाइप के मटेरियल या इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो ये जो चार इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, वो चार नेबरिंग प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। बट हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड किया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का है, वो तो फ्री रह जाएगा। और ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बाउंडेड है पेरेंट एटम के साथ। मे बी फॉस्फोरस डाला, आर्सेनिक डाला या एंटीमनी डाला, इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब ऑलरेडी कंडक्शन के लिए एक लाइटली या वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री हो जाएगा और अपने पेरेंट एटम को छोड़ के उसको आयनाइज करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा फॉर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये, जैसे कि मैंने बात की कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, अब ये है, ये चार सिलिकॉन एटम्स हैं। अब ऑब्वियसली सिलिकॉन मटेरियल था, उस सिलिकॉन मटेरियल के चार एटम दिखाए गए हैं। अब उस सिलिकॉन में हमने पेंटावेलेंट वैलेंसी की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद क्या हुआ कि ये सिलिकॉन का एक, ये सिलिकॉन का एक, इसका एक, सॉरी इन सब का, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है, एक दो तीन चार, ये चारों सिलिकॉन को थे ही थे। अब फॉस्फोरस के पांच, कौन से, ये वाला एक, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ठीक है, ये वाला चौथा। फॉस्फोरस के टोटल पांच थे, पांच में से चार जो है वो चार सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। अभी हुआ क्या, लास्ट में एक ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री बच गया, दिस इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो फॉस्फोरस है उसको हम लोग डोनर एटम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बनता है एंड एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह जाता है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग की किसकी, पेंटावेलेंट में। अब पेंटावेलेंट से एक इलेक्ट्रॉन क्या है वो फ्री रह गया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रह गया उसकी वजह से हम उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एन ही क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, इसलिए उसको एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, इसलिए हम लोग उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और एनर्जी लेवल जो है इस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का वो डोनर लेवल पे है, और जो डोनर लेवल है वो कंडक्शन बैंड के सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक्साइट होके इजीली कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पर भी चला जाता है
और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड होल जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए। अब इसी का एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। अब इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम में ये जो है वो वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में क्या था, पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्प्टी पड़े हुए थे। अब इसमें क्या है कि भाई थर्मल एनर्जी लेके वो यहाँ से उठा के यहाँ चले गए। ठीक है, जब यहाँ से उठा के यहाँ चले गए और एक चीज़ तो क्या हो गया, यहाँ पर नीचे क्या है, होल्स बन गए और ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन चले गए। अब हुआ ये कि यहाँ से उठ के वहाँ तो चले गए, यहाँ पर होल्स बन गए, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब लास्ट में एक चीज़ और बोली थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस बैंड है उसका जो आउटर मोस्ट ये जो एनर्जी लेवल जो है वो पैरेलल होता है किसका, कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल का। तो यहाँ पर जो है डोनर लेवल जो है वो दैट इज़ क्लोज टू द एक्सेप्टर। दैट मीन्स जो हमारा सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन है उसके लोएस्ट एनर्जी और इसका हाईएस्ट एनर्जी दोनों लगभग बराबर पड़ते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली मूव कर जाता है कंडक्शन बैंड में फ्रॉम द वैलेंस बैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लो हमारे पास एन डी जो है, एन डी है, डी स्टैंड्स फॉर डोनर, जो एन डी है वो डोनर कंसंट्रेशन है और जो नंबर ऑफ डोनर एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल का, और ई डी जो है वो क्या है, ई डी डोनर का एनर्जी लेवल हो गया। बहुत कम टेम्परेचर पे जितने भी डोनर्स हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल्ड रहते हैं कम्प्लीटली। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ज़्यादा से ज़्यादा डोनर एटम जो है वो क्या हुआ, आयनाइज हुए और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब ये जो था हमारे पास एन टाइप था। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं हम लोग, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें ट्राईवैलेंट वैलेंसी वाली जो मटेरियल है उनकी हम लोग डोपिंग करते हैं। दैट मीन्स थर्ड ग्रुप की। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, इन सारी मटेरियल की डोपिंग करते हैं। अब जैसे कि है कि ये ट्राईवैलेंट एलिमेंट है तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे इंडियम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ। अभी जो इंडियम जो है उसको एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना बॉन्ड बनाने के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन उसको प्रोवाइड कर सकता है और इसलिए सिलिकॉन में एक वेकेंट साइट क्रिएट हो जाती है जिसको होल बोलते हैं। अब इंडियम जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसका जो एनर्जी लेवल है वो इम्प्योरिटी एटम का उसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं। और जो एक्सेप्टर लेवल जो है वो वैलेंस बैंड से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, पहले वाले में देखा था कि वो कंडक्शन बैंड के लोअर से थोड़ा सा पास में, बट इसमें क्या है कि हाईएस्ट से थोड़ा सा पास में। ठीक है, तो ऐसे टाइप के मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इसको स्पेसिफिकली पी क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, इसीलिए दो पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड होल्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो अब पी टाइप सेमीकंडक्टर का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटर में इंडियम है जो कि डोपेंट मटेरियल है और रेस्ट ये 1 2 3 4 ये 4 सिलिकॉन एटम जो है वो इसके एटम को फोर्स कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो जो शेयरिंग हुई ये 2 की हो गई, ये 2 की हो गई, ये 2 की हो गई, बट यहाँ पर जो है ये अकेला रह गया। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए है।
तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, होल क्रिएट हुआ। इस तरह से सारे के सारे मटेरियल में, पूरा एक मटेरियल जो है इस टाइप का, उसमें सब जगह इस तरह से हम लोग उसको वैकेंसी जो है फिल कर सकते हैं एक्स्ट्रा एटम ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ तक जो था वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब हम इसमें बैंड देखते हैं कि किस तरह से बैंड बनते हैं और किस तरह से क्या बोलते हैं कि दोनों के बीच में गैप या डिफरेंस आता है। तो हमारे पास ये जो है सबसे स्टार्टिंग में ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया। ये ई जो है वो एक्सेप्टर लेवल है। अब एक्सेप्टर लेवल में ऐसे मटेरियल में वो वैलेंस बैंड के हाईएस्ट के बिल्कुल पास में होता है, और जो कंडक्शन बैंड है कंडक्शन बैंड के लोएस्ट के बहुत ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दिस इज बैंड गैप ई जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बहुत लो टेम्परेचर पर भी ये जो एक्सेप्टर एटम जो है वो आयनाइज हो जाते हैं और क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वैलेंस बैंड के बाकी एटम से, और उससे क्या है, होल जो है वैलेंस बैंड में जनरेट होते हैं कंडक्शन के लिए। अब अगर आयनाइजेशन की बात करूं तो एक्सेप्टर एटम के आयनाइजेशन की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इसमें। और ये जो होल्स हैं इसलिए ज़्यादा हैं देन इलेक्ट्रॉन्स, और बोल सकते हैं होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गया, और जो पी हैं जिनके कम है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये था हमारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या आज के लिए इतना सफिशिएंट है? थैंक यू।